हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर खुश आमदीद। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो डियर स्टूडेंट, एक और टर्म की तरफ इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा इनके साथ ताल्लुक़ होता है। यानी बाज़ औक़ात आपने देखा होता है कि हमारा मेमोरी कार्ड जो है 1 मेगाबाइट्स हैं, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं, तो वो एक्सप्रेस होते हैं इसी तरह 1 GB, 1 मेगाबाइट या 1 किलोबाइट, 1 KB लिखा होता है। बाज़ औक़ात किसी के फॉलोअर होते हैं तो होते हैं 1 M या 1 K। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये K, ये M, ये N, ये स्मॉल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी यूनिट से पहले, इनका क्या मतलब होता है। डियर स्टूडेंट, आइए इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है प्रीफिक्सेस। अब अगर हम इस नाम को देखें तो ये प्री मीन बिफोर, फिक्सेस मीन फिक्स करना, यानी इसी प्रीफिक्सेस जो हम यूज़ करेंगे ये हम यूनिट से पहले ऐड करेंगे। और इसका मकसद किया होगा कि डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले आपने देखा इन द नेक्स्ट वीडियो कि जब हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास एक नंबर है 158 मिलियन, तो ये एक नंबर मेरे पास आ गया 158 मिलियन किलोग्राम, या इसको अगर हम ग्राम दे दें, किसी चीज़ की मास है। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा 1.58 क्रॉस 10 टू द पावर 8 ग्राम। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास आता है, इसमें एक हिस्सा, एक पार्ट होता है m का जो है यहाँ पर, और दूसरा जो पार्ट है वो है मल्टीपल ऑफ 10 और सब मल्टीपल ऑफ 10। तो माहिरीन ने देखा कि इसकी जगह अगर हम ऐसे लेटर इस्तेमाल करें, यानी 1000 की जगह अगर हम किलो इस्तेमाल करें, इसी तरह 1 मिलियन की जगह अगर हम 1 M इस्तेमाल करें, इसी तरह 1 बिलियन की जगह अगर हम G का वर्ड इस्तेमाल करें तो और भी हमारा टाइम बच जाएगा और हम इससे आसानी के साथ एक्सप्रेस करते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी 10 टू द पावर 8 के लिए, ये 10 टू द पावर 8 जो हमारे पास आता है, इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें एक प्रीफिक्स लिख लें, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं इनको प्रीफिक्स में एक्सप्रेस करता जाऊँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.58 इशारिया एक और इसी साइड पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0.158 क्रॉस 10 टू द पावर 9G। अब 10 टू द पावर 9 के लिए हमारे पास एक प्रीफिक्स है, एक लेटर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 0.158G, यानी गीगा ग्राम। तो ये G जो हमारे पास आ गया, इसके अंदर ये एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर 9। तो डियर स्टूडेंट, आज के हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ होते हैं। आपको मालूम हो गया डियर स्टूडेंट कि प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर्स होते हैं जिस लेटर को हम SI इकाइयों से पहले ऐड करते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि हम एक्सप्रेस करें पावर ऑफ 10, यानी मल्टीपल ऑफ 10 और सब मल्टीपल ऑफ 10। तो डियर स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हम किस तरह प्रीफिक्सेस को डिफ़ाइन करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आते हैं, इनको एक्सप्रेस करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। द एक्सप्रेशन, द लेटर्स used to express
द मल्टीपल और सब मल्टीपल्स of 10, सब मल्टीपल ऑफ 10 आर कॉल्ड एज प्रीफिक्सेस। तो डियर स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। कि प्रीफिक्सेस का मतलब फिजिक्स में ये है कि एक ऐसे लेटर सिंबल्स हैं जिनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ एस आई यूनिट। अगर हम यहाँ पर ऐड करें यूज़ इन फ्रंट ऑफ एस आई यूनिट in order to express the multiples or sub multiples of 10 are called prefixes। तो ये हमारे पास prefixes होते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो किस्म के prefixes आते हैं। अगर हम यहाँ पर इनको एनालाइज करें, लेट सपोज ये हमारे पास 10 हैं, तो 10 के दो पॉसिबिलिटी है। एक होता है इनका मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी जो जिसका पावर 1 से ज़्यादा होगा वो हम कहेंगे, या 0 से ज़्यादा होगा वो होगा मल्टीपल्स ऑफ 10, और जिसका पावर 0 से कम होगा यानी 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, वो हमारे पास आता है सब मल्टीपल ऑफ 10। सब मल्टीपल एंड मल्टीपल्स आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसके लिए अपने अपने नाम्स बाज़ की ग्रीक्स के अंदर हैं, किसी की लेथिन्स के अंदर आते हैं, तो ये इनके अपने अपने नाम हैं। अब इसकी नाम के लिए हम मुकम्मल नाम उनका नहीं लिखते बल्कि एक लेटर लिखते हैं, इनका इनिशियल लेटर। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड सबसे पहले मल्टीपल्स की तरफ। तो मल्टीपल्स में सबसे पहले जो आता है 10 टू द पावर 1। इसके लिए जो प्रीफिक्सेस हैं, इनको इसकी जगह जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हैं डी का। तो डी ए हम यूज़ करते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर डी का। इसके बाद जो प्रीफिक्स आता है हमारे पास 10 टू द पावर 2, तो इसके लिए हम लिखते हैं हैक 2। तो स्मॉल एच इनके लिए लिखती हैं। अगर किसी जगह पर आपको स्मॉल हैक 2 यानी हैक 2 सेकेंड बाज़ औक़ात हमारे पास आते हैं, या हैक 2 ग्राम, हैक 2 मीटर, तो हैक 2 का मतलब होता है 10 टू द पावर 2। इसके बाद आते हैं 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 इसके लिए हम लिखते हैं स्मॉल के, किलो, किलोग्राम, किलोमीटर वगैरह वगैरह। अब इसके बाद जो प्रीफिक्स हैं वो हैं 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 के लिए हम लिखते हैं मेगा, कैपिटल एम यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी जगह मेगाबाइट वगैरह, एम बी लिखा होता है। डियर स्टूडेंट, अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, तो जब आपके पास 1 MB लिखा होता है तो ये बराबर होता है 10 टू द पावर 6 B के, यानी m की जगह आप 10 टू द पावर 6 लिखेंगे, 1 मिलियन। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ करेंसी में देखें तो इनको 1 मिलियन कहते हैं। इसके बाद जो प्रीफिक्स है वो है 10 टू द पावर 9। तो 9 के लिए गीगा या बाज जीजा इनको पढ़ते हैं, तो इनके लिए 1 GB, 2 GB। तो 1 G का मतलब होता है 10 टू द पावर 9। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ करेंसी, इनमें इनको कहते हैं बिलियन। इसके बाद जो प्रीफिक्स हैं वो है 10 टू द पावर 12। अब 12 के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो है टेरा। कंप्लीट नाम जो उसका है वो टेरा, यहाँ पर हम लिखते हैं टी, यानी ये करेंसी में देखें तो ट्रिलियन के बराबर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें वो टेराबाइट, तो ये टेरा एक्सप्रेस करता है 10 टू द पावर 12 को। इसके बाद जो है वो 10 टू द पावर 15। तो 10 टू द पावर 15 के लिए हमारे पास होता है पेटा, पी। तो पी, कैपिटल पी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो है 10 टू द पावर 18 के लिए हमारे पास ई लिखा होता है, एग्जा। इसके बाद भी हैं हमारे पास 10 टू द पावर प्लस 21, यानी 21 के लिए जो होता है इस्तेमाल होता है वो कैपिटल वाई होता है, और इनका जो कंप्लीट नेम है वो है योटा। तो योटा के लिए हम कैपिटल वाई लिखेंगे। अब कैपिटल वाई का मतलब होगा 10 टू द पावर 21। इसके बाद है जीटा, 10 टू द पावर 24, और इनके लिए हम लिखते हैं कैपिटल जेड। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा
कि ये सब के सब मल्टीपल ऑफ 10 हैं। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब ये है कि अगर आप देखें इनमें 10 एक बार आए, 10 दो बार, 10 3 बार, तो ये मल्टीपल। अब जाते हैं डियर स्टूडेंट, सब मल्टीपल के लिए भी अपने अपने नाम से, और यही प्रीफिक्सेस के जो लेटर हैं वो हम आगे न्यूमेरिकल वगैरह में इनका एक्सप्रेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट के लिए जो है सबसे पहले वाला वो है 10 टू द पावर -1, और 10 टू द पावर -1 के लिए हम स्मॉल डी लिखेंगे डेसी। डेसी इनका नाम है, और जो हम स्मॉल डी लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब, डेसीग्राम, डेसी सेकंड। तो डियर स्टूडेंट ये डीसी स्मॉल डी एक्सप्रेस करेगा 10 टू द पावर -1 को। इसके बाद जो प्रीफिक्स हैं वो हैं 10 टू द पावर -2, इसके लिए स्मॉल सी लिखते हैं सेंटी। सिमिलरली 10 टू द पावर -3 मिली, स्मॉल एम लिखेंगे। 10 टू द पावर -6 इसके लिए है माइक्रो। तो माइक्रो के लिए एक अपना सिंबल है ग्रीक लेटर, जो आप ये म्यू इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए हम म्यू लिखेंगे। 10 टू द पावर -9 है, इसके लिए हम लिखेंगे नैनो, स्मॉल एन। इसी तरह इसके बाद 10 टू द पावर -12 है, तो इसके लिए हम लिखते हैं पी को स्मॉल पी से इनको एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद है 10 टू द पावर -15 एफ, स्मॉल एफ, यानी फेम्टोग्राम, फेम्टोमीटर, एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसी फेम्टो में एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद 10 टू द पावर -18 फेम्टो। इसके बाद हैं एटो। तो फेम्टो के बाद आता है 10 टू द पावर -18 एटो, उसका कंप्लीट नाम है, स्मॉल ए से हम इनको एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद 10 टू द पावर -21 जीटो या जेक्टो, इसके लिए स्मॉल जेड यूज़ करते हैं। लास्ट वन है 10 टू द पावर -24, तो इसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल वाई, यक्टो। तो डियर स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर इनकी इंटरचेंज हो गई। यहाँ पर जो है 10 टू द पावर -21 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेप्टो, तो स्मॉल जेड आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो स्मॉल वाई आएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन चेंज की है। तो 10 टू द पावर 21 के लिए हमारे पास आता है जीटा, और 10 टू द पावर 24 के लिए आता है हमारे पास योटा। तो डियर स्टूडेंट ये थे स्पेशल प्रीफिक्सेस जो हम पैमाइश में वेरियसली इस्तेमाल करते हैं, किताबों में लिखा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सब के सब इनको मेमोराइज़ कर ले। जो ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं मिली हैं, सेंटी हैं, किलो हैं, डीसी हैं, डीका हैं, मेगा, जीजा, ये टेरा वगैरह तक, यहाँ तक सम प्रीफिक्सेस आप लोगों ने ज़रूर मेमोराइज़ करना होगा, ताकि आप जाकर किसी भी जगह पर इनकी लेटर देख ले और आपको वो मालूम है कि इस लेटर का मतलब क्या है, 10 टू द पावर विच पावर ये एक्सप्रेस करता है। तो डियर स्टूडेंट किसी भी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल यानी सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ 10 इन द फॉर्म ऑफ लेटर एक्सप्रेस करना, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। और ये SI यूनिट से पहले आते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को, क्वांटिटी को, और वो क्वांटिटी क्या होती हैं 10 टू द पावर +-n को, जिस तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जिक्र किया। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट प्रीफिक्सेस जो कि वाइडली यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम जाएंगे टुवर्ड एरर्स की तरफ कि व्हाट आर द एरर्स इन फिज़िक्स। तब तक के लिए